ये कहानी है रानो चिड़िया और गिल्लू गिलहरी की गहरी दोस्ती की। पास में ही घिया और खीरे की खेती थी। रानो का घोंसला एक घने पेड़ पर था और उसी पेड़ के पास ही गिल्लू गिलहरी का घर था। मौसम बहुत खुशगवार था। रानो के बच्चे गुड़िया और कुकू अपने घोंसले में चहक रहे थे। लो मेरे बच्चों, खा लो। देखो गुड़िया, कुकू जिद नहीं करते। रानो बहन, सब खैरियत? बच्चे ठीक हैं? हाँ गिल्लू, सब अल्लाह का करम है। तुम सुनाओ, तुम्हारे घर में सब कैसा है? बस खाने की तलाश में लगे हैं। सुना है मौसम बिगड़ने वाला है। कुछ दिन बाद गिल्लू की बात सच साबित हुई। अचानक मौसम ने करवट ली, सर्द हवाएं चलने लगीं और खीरे की खेती पर पाला पड़ गया। पंछियों के लिए दाना ढूंढना एक इम्तिहान बन गया। छोटी सी रानो अपने बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद थी। बहुत सर्दी है गोरी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। खुशबू परवीन, मुस्कान शेख, दीपिका, मनीता ठाकुर, प्रियंका गौतम। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। इस सर्दी ने तो सारी हरियाली छीन ली। तुम चिंता मत करो गुड़िया कुकू, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे लिए गर्मी भी लाऊंगी और खाना भी। एक सुबह रानो अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर बंटी और बबली के साथ दूर दाने की तलाश में निकली। कालू और हरिया पास ही आग तापने के लिए लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। तभी आसमान से वो मुसीबत उतरी। एक बड़ी सी चील शिकारी की नजर मासूम गुड़िया और कुक्कू पर पड़ी। कालू भाई, देखो चील। अरे नहीं, रानो के बच्चे, रुक जा जालिम। तालू, गोरी, हरिया और हरियाली सबने मिलकर चील को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। पलक झपकते ही वो गुड़िया और कुकू को अपने पंजों में दबाए उड़ गई। शाम का वक्त, रानो चिड़िया थकी हारी चोंच में 2 दाने दबाए वापस आई। उसने देखा कि उसका घोंसला खाली था। सारे पंछी नीचे जमा थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहाँ है गुड़िया, कुकू, मेरे बच्चे कहाँ हैं? रानो, हिम्मत रखना, वो चील। नहीं नहीं, क्या हुआ मेरे बच्चों को? बंटी, आप तो आसमान में थे, आपने देखा? हमने कोशिश की रानो, मगर वो उन्हें ले गया। रानो ने खाना पीना छोड़ दिया। वो बस अपने खाली घोंसले में बैठी रहती और धीमी आवाज में अपने बच्चों को पुकारती। गुड़िया, कुकू, लौट आओ, माँ तुम्हारे बिना कैसे जिएगी? गिल्लू गिलहरी पास आकर एक अखरोट रखती है। रानो बहन, कुछ खा लो, ऐसे खुद को खत्म मत करो। अब क्या खाऊं गिल्लू? जिनके लिए जीती थी वो ही नहीं रहे। मेरी गुड़िया को सर्दी लग रही होगी, कुकू डर रहा होगा, कालू कौवा खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि वो रानो के बच्चों को बचा सकता था। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। अब क्या हो सकता है कालू भाई? वो चील उन्हें। खामोश, हमें नहीं मालूम क्या हुआ है। एक रास्ता है, वो चील हमेशा उत्तर के पहाड़ों की तरफ जाता है। शायद बच्चे अभी जिंदा हों। जिंदा? क्या ये मुमकिन है? एक उम्मीद ही तो है हरिया। हम सब मिलकर उन्हें ढूंढने जाएंगे। मैं उन्हें वापस लाने की जद्दोजहद में अपनी जान दे दूंगा। अगले ही दिन रानो, कालू, गोरी, हरिया, हरियाली, बड्डी और बबली सब उस चील की तलाश में निकल पड़े। रानो कमजोर थी, पर अपने बच्चों की उम्मीद उसे उड़ाए लिए जा रही थी। नीचे जमीन पर गिल्लू गिलहरी भी फुदकती हुई उनके साथ चल रही थी, जमीन पर निशान ढूंढते हुए। कुकू, गुड़िया, माँ आ रही है। सब पंछी घोंसले के पास पहुँचे। कालू कौवा हिम्मत करके अंदर गया। रानो, जल्दी आओ, बच्चे यही हैं। रानो चिड़िया उड़कर अंदर जाती है। गुड़िया और कुकू सहमे हुए एक कोने में बैठे थे। वो जिंदा थे। मेरी गुड़िया, मेरा कुकू, तुम ठीक हो? मैं आ गई हूँ। रानो, बातें करने का वक्त नहीं है। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वो शिकारी लौट आए।
सारे पंछी बच्चों को लेकर तेजी से अपने घर की तरफ उड़े। बस थोड़ा और, हम घर पहुंचने वाले हैं। तभी उन्हें अपने पीछे एक खौफनाक चीख सुनाई दी। वो चील शिकारी लौट आया था। अरे नहीं, वो वापस आ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को चुराने की? आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। सब बिखर जाओ। रानो, तुम बच्चों को लेकर सीधे घर जाओ, हम इसे संभालते हैं। जैसे ही चील ने रानो पर हमला किया, कालू कौवा, बंटी कबूतर और हरिया तोता तीनों एक साथ उस पर टूट पड़े। इसकी आंख पर वार करो बंटी। मैं इसे पीछे से रोकता हूँ, इसके पंख पकड़ो। चील गुस्से में तिल मिला गया। कालू और बंटी को मौका मिल गया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से चील के पंखों पर हमला किया। माही ने अपने साथी का जिस्म देखा और एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। किसकी हिम्मत हुई मेरे सरताज को हाथ लगाने की? वो जमीन पर परिंदों के पंख देखती है। इन मामूली कीड़ों ने? उसकी नजर दूर रानो के पेड़ पर पड़ी। तुम सबने मिलकर उसे मारा है। तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे, एक एक सांस की कीमत। मैं तुम सबको, और खासकर जिसने ये सब शुरू किया है, उसे तबाह कर दूंगी। ये मेरा वादा है। इंतजार करो, मैं बदला लेने जरूर आऊंगी। जंगल की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरू हुई थी। चील अपना संतुलन खो बैठा, लेकिन उसने शी को अपने पंजों में जकड़ लिया और जमीन पर आ गिरा। सब पंछी सहमे हुए नीचे उतरे। उन्होंने देखा चील शिकारी मर चुका था और कालू कौवा की सांसें रुक गई थी। कुछ देर बाद चील की पत्नी माही एक शिकार पकड़े हुए घोंसले में लौटी। अरे, बच्चे कहाँ गए? और ये कहाँ है? सुनते हो? आप कहाँ हो? घोंसला खाली पाकर वो परेशान हो गई। वो फौरन अपने पति को ढूंढने के लिए उड़ गई। शिकारी, कहाँ रह गए तुम? इतना वक्त तो कभी नहीं लगा। अचानक हवा के झोंके के साथ उसे मौत की गंध आई। वो उस गंध का पीछा करती हुई जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां जमीन पर कालू और उसके साथी शिकारी चील का बेजान जिस्म पड़ा था।